सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल हमने प्रेत्य भाव नामक जो प्रमेय है इसके बारे में पढ़ा था। प्रेत्य भाव किसको कहते हैं? पुनरुत्पत्ति प्रेत्य भाव। आत्मा एक शरीर को छोड़ता है और यहाँ से जाके किसी दूसरे को धारण करता है, उसी को जन्म भी कहते हैं। तो ये एक शरीर को छोड़ना, दूसरे के साथ जुड़ जाना, इसी को कहते हैं प्रेत्य भाव। यहाँ से जाता है प्र एति, तो उसको तो कहा दिया प्रैति, और कहीं देहादीन उपादत्ते तद भवति, तो दोनों को मिला के बन गया प्रेत्य भाव। अब उससे अगला जो प्रमेय है वो है फिर फल। फल किसको कहते हैं? प्रवृत्ति दोष जनितोर्थः फलम। हाँ, ये जनिता लिखा हुआ है, जनितो कर लेना। पूछना है कुछ? जी पूछ। किसमें? राग तो रजोगुण के कारण होता है और मोह तमोगुण के कारण होता है। उसके मूल में तमस है और राग के मूल में रजस है। और तो कुछ नहीं पूछना किसी को पीछे से। तो यहाँ इन्होंने कहा कि फल क्या है? प्रवृत्ति दोष जनितो कर लेना इसको, जनितोर्थः, जनिता नहीं, मिसप्रिंट हो रखा है। प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न होने वाला जो पदार्थ है वो फल है। तो प्रवृत्ति तो होती है दोष के कारण, राग द्वेष मोह के कारण प्रवृत्ति होती है। फिर क्लेश मूलक जो प्रवृत्ति है उसी का नाम कर्माशय है, और उस कर्माशय से फिर हमें क्या मिलता है? सुख दुख आदि मिलते हैं। तो उसको फल कहा है यहाँ पर, सुख दुख आदि को। तो इसलिए यहाँ पर कहा सुख दुख संवेदनम फलम। फल क्या है? एक शब्द में कहें तो सुख दुख का संवेदन। और वो सुख दुख आदि किससे मिलते हैं? दोष और प्रवृत्ति के कारण। मूल में तो वही है ना। सुख विपाकम कर्म, दुख विपाकम च। कर्म दो प्रकार के हैं। एक है सुख विपाकम, सुख मिलता है जिनके बदले में। एक तो ऐसे कर्म है, वो कौन से कर्म है? पुण्य कर्म। और एक कर्म ऐसे हैं जिनके बदले में दुख मिलता है, तो वो कौन से कर्म है? पाप कर्म, अशुभ कर्म, अपुण्य कर्म। तो दो प्रकार के कर्म हैं, पुण्य और पाप, शुभ अशुभ, अच्छे बुरे। लेकिन ये करते समय हमें पता नहीं लगता है, बल्कि व्यक्ति कई बार ना बहुत उससे बोलता है, भाई जितने कष्ट मैंने उठाए जीवन में इतने शायद किसी ने नहीं उठाए होंगे, मैंने बड़े दुख उठाए हैं। तो ये कह के व्यक्ति कई बार ना मतलब अपने गौरव का भाव दिखाना चाहता है। तो वास्तव में ये गौरव की बात नहीं है, क्योंकि दुख किसका फल है? पाप का है। तो आपने बहुत दुख उठाए, इसका मतलब इतने ज्यादा पाप किए होंगे ना। तो कौन सी इसमें बहादुरी की बात थोड़ी है। क्यों उठाए आपने इतने दुख? आपने कुछ तो गलत किया होगा, इसीलिए तो उठाए। तो इसलिए अब बचना है। तो गलत चीज को हमें वो नहीं करना है, प्रोटेक्ट नहीं करना है कि भाई हमने तो ये कोई बहुत बड़ा काम है, हमने बहुत दुख उठाई। तो हमने बहुत दुख हटाए वो तो ठीक है, आए जो उसको हमने हटा दिया, तो ये तो बहादुरी का काम है। दुख आए पर दुखी हुए नहीं हम। तो हमने हो सकता है पहले कुछ गलत किया होगा, पर अभी हम जागरूक थे तो हम उससे, किसी ने अपमान करना चाहा, अपमानित हुए नहीं।
किसी ने आरोप लगाना चाहा, हम आरोपी तो हुए नहीं, उससे हम दुखी हुए नहीं, तब तो ठीक है, और हो गए तब तो ठीक नहीं है। और यदि आप उससे प्रभावित हुए तो इसका मतलब आपने ही किया था, तो आपका ही किया हुआ तो आपको मिला है ना। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं सुख दुख संवेदनम फलम सुख विपाकम कर्म दुख विपाकम च। कर्म दो प्रकार के हैं, पुण्य और पाप। एक विपाक में सुख लाते हैं तो दूसरे विपाक में दुख लाते हैं। तत्पुनः देह इंद्रिय विषय बुद्धिषु सतिषु भवति इति सह देहादि भी फलम अभिप्रेतम। और कहते हैं वो सुख दुख कैसे मिलते हैं। तत्पुनः देह इंद्रिय विषय बुद्धिषु, शरीर होगा, इंद्रिय होंगी, इंद्रियों के विषय होंगे, ज्ञान होगा, इन सब के सतिषु होने पर भवति इति, इन सब के होने पर ही तो सुख दुख की अनुभूति होगी। मान लो बुद्धि नहीं है, मन काम नहीं कर रहा, तो अब सुख दुख क्या, उसके लिए तो सब बराबर ही है। फिर तो बुद्धि भी होनी चाहिए सुख दुख भोगने के लिए, शरीर भी होना चाहिए, इंद्रियां भी होनी चाहिए, इंद्रियों के विषय भी होने चाहिए। तो इन सब के होने पर ही सुख दुख की हमें अनुभूति होती है। इसलिए सह देहादि भी फलम अभिप्रेतम। तो फल का मतलब क्या है, देह सहित, इंद्रिय सहित, बुद्धि सहित, ये सब पूरा संघात आ जाएगा। कोई कहे कि जी इसका फल का मतलब केवल सुख दुख, जाति आयु भोग आदि नहीं है, शरीर इंद्रिय आदि नहीं मिलते हैं क्या। तो कह रहे नहीं, इन सब के समेत, इन सब को लेकर के, इन सब के सहित, सहदे आदि भी, शरीर आदि के सहित ही फलम अभिप्रेतम, फल को कहा गया है यहाँ पर, फल अभिप्रेत है यहाँ पर, केवल सुख दुख नहीं। क्योंकि केवल सुख दुख तो भोगे ही नहीं जा सकते जब तक साधन ना हो। तो शरीर भी, इंद्रियां भी, मन बुद्धि भी, सब होने चाहिए। तथा ही प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थ फलम इति एतत् सर्वम भवति। और कह रहे हैं वैसे ही प्रवृत्ति और दोष से ये सब उत्पादित होते हैं। तथा ही प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थ, प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न होने वाला जो पदार्थ है, अर्थ मतलब पदार्थ, वो पदार्थ क्या है, फलम एतत् सर्वम भवति। तो प्रवृत्ति और दोष से जैसे जैसे कर्म करते हैं उससे ये सारे फल मिलते हैं, शरीर आदि। तद एतत् फलम उपात्तम उपात्तम हेयम त्यक्तम त्यक्तम उपादेयम इति न अस्य हानोपादानयोर निष्ठा पर्यवसानम वास्ति सखलो अयम फलस्य हानोपादान स्रोतसो ही श्यते लोक इति। तो कह रहे हैं ये जो फल है सुख दुख, तद एतत् फलम उपात्तम उपात्तम हेयम, बार बार हम इसको ग्रहण करते हैं। उपात्तम मतलब ग्रहण करना, उपात्तम उपात्तम हेयम, ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं उनको। और त्यक्तम त्यक्तम उपादेयम, और बार बार छोड़े हुए को फिर ग्रहण कर लेते हैं। जब दुख आता है तो उसको हम छोड़ना चाहते हैं, छोड़ते हैं, और उस छोड़े हुए को फिर ग्रहण कर लेते हैं। क्या मतलब पहली बार थोड़ी दुखों का दर्शन कर रहे हैं हम इस जन्म में, पता नहीं कितनी बार किया, फिर भूल जाते हैं। आदमी जब बीमार होता है ना, तो हेल्थ के प्रति सबसे ज़्यादा कॉन्शियस होता है वो व्यक्ति जो रोगी होता है। जो अभी अभी ठीक हुआ है ना, खाने का बड़ा ध्यान रखेगा, नहीं नहीं ये मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि अभी अभी हॉस्पिटल से आया हूँ, ना ये व्यायाम मैं नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी क्योंकि इसके बिना मैं रोगी हो जाऊंगा, नहीं प्राणायाम नहीं छोड़ सकता हूँ मैं बिल्कुल भी, कहीं पार्टी में जाना है तो उसको छोड़ सकता हूँ। बहुत उसके प्रति सावधान होता है। और फिर 1-2 महीना करता है तो फिर वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। अब उसको लगता है नहीं अब तो रोग कभी आएगा ही नहीं जीवन में, तो चलो एक दिन नहीं भी प्राणायाम करेंगे तो क्या दिक्कत, एक दिन नहीं भी व्यायाम किया तो क्या दिक्कत, कोई नहीं, छोड़ देते हैं। चलो अब तो कल तो रात को सोए लेट थे, चलो कल तो वैसे भी घूमने के लिए गए थे, थोड़ी थकान है, तो ऐसे छोड़ के फिर वो एक दिन नहीं छूटता, फिर वो दूसरे दिन भी छूट जाता है, अगले दिन कुछ और, फिर वो 5, 7, 10 दिन छूट जाता है। बोले अब छूट तो गया ही, चलो अब खा तो लेते हैं, तो जब लगेंगे प्राणायाम में तो वजन घटा लेंगे, तो अच्छे से खा लेते हैं, फिर पूरा खा के फिर बढ़ा लेते हैं 5-10 किलो,
फिर उस 5-10 किलो के साथ साथ रोग भी आ जाते हैं, फिर बीमार हो जाता है। फिर बोले चलो अब एक बार तो डॉक्टर की दवाई ले लेते हैं, फिर ठीक होके व्यायाम प्राणायाम शुरू कर लेंगे। फिर डॉक्टर दवा देता है, उसमें स्टेरॉइड आ जाते हैं, फिर और रोग पैदा हो जाते हैं। फिर वो सिलसिला चलता है पूरा 5-6 महीने 1 साल तक। तो जो दुख हमने छोड़ा था उसको फिर ग्रहण कर लेते हैं, और ग्रहण किए हुए को उपात्तम उपात्तम हेयम, जो ग्रहण कर लिया उसको फिर हेय समझ के छोड़ते रहते हैं। तो ये सिलसिला बराबर चल रहा है हमारा, प्रवृत्ति, दोष, और फिर प्रवृत्ति से कर्माशय, कर्मा से फिर सुख दुख रूपी फल, फिर सुख दुख से फिर वही संस्कार, फिर वही कर्माशय, फिर वही। तो ये सब ऐसे चल ही रहा है अनादिकाल से। तदेतत् फलम उपात्तम हेयम त्यक्तम त्यक्तम पादेयम। छोड़ छोड़ के ग्रहण हो जाता है, ग्रहण करके छूट जाता है। सुख के लिए कुछ चीज़ों को ग्रहण करते हैं, वो छूट जाती हैं, हाथ से कैसे निकलती हैं पता ही नहीं चलता है। जैसे बालू रेत को ऐसे मुट्ठी में भरो ना, और फिर ऐसे चलो थोड़ी सी दूर आगे, तो फेज 1 तक जाओगे तब तक मुट्ठी में इतनी सी बालू बचेगी। वो कैसे गिर गई वहाँ से, आपने तो छोड़ी भी नहीं थी, मुट्ठी बंद ही थी आपकी, वो पता नहीं इधर इधर से कैसे अपने आप खिसक गई। तो हमने बचपन से लेके चीज़ों को, रिश्तों को, व्यक्तियों को बहुत पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सारे खिसक गए, पता नहीं कैसे खिसके। प्राइमरी वाले मित्रगण भी खिसक गए, है नहीं, अभी कॉलेज वाले भी गए, यूनिवर्सिटी वाले भी गए, नए नए तो आ जाते हैं, पीछे वाले खिसक जाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि व्यक्ति बिल्कुल अकेला, जिनको बिल्कुल ऐसा घनिष्ठ समझता था, जो कहते थे कि आपके बिना तो जी नहीं सकते हैं, वो भी वहीं रह जाते हैं, उठा के फूकाते हैं शमशान में। अब वो जाओ बेचारा अकेला, इतने बड़े विराट आकाश में कहाँ जाए, कोई संगी ना साथी, किसको दुख दर्द बताए, क्या क्या पाप साथ में है, कितना रो रहा है, कोई धैर्य बनाने वाला है नहीं, बिल्कुल अकेला, ना माँ ना बाप, ना गुरु ना शिष्य, ना साथी ना संगी। और वो दिन किस दिन आ जाएगा, कभी भी आ सकता है, किसी क्षण भी आ सकता है, कोई उसकी निश्चिंतता नहीं है। मौत अनिश्चित, मौत सुनिश्चित। मौत किसे ना आए, मौत अनिश्चित भी है और मौत सुनिश्चित भी है। अनिश्चित तो इसलिए कि कब आ जाए पता नहीं, और सुनिश्चित इसलिए कि पक्का आएगी, कोई बच सकता नहीं है। हाँ, वो छोटी बच्ची बोलती है ना पक्का तो मौत तो पक्का आएगी। हम कितना भी उसको अपशकुन मान के भुलाएं, बोले ये शब्द नहीं बोलना, मौत नहीं बोलना मुंह से, अशुभ नहीं बोलना, देखना भी नहीं मौत की तरफ, स्मशान की तरफ जाना भी नहीं कभी भी। मंदिर बेशक जाओ, स्मशान में नहीं जाना कभी भी, जाना चाहिए कभी कभी, पता लगेगा ये सुनिश्चित ठिकाना है, यहाँ आना ही है एक दिन। तो हम इन चीज़ों को ग्रहण कर करके छोड़ते रहते हैं, छोड़ी हुई को फिर ग्रहण करते रहते हैं। तो कह रहे हैं ये कब तक चलेगा, ऐसे चलेगी कब तक, कहानी है ना एक, ऐसे निभेगी कब तक, बोले जब तक निभेगी तब तक। ऋषि दयानंद की कहानी है ये उसकी उसमें है लाल भुजक्कड़ वाले में, कि ऐसे चलेगा कब तक, ये जो लाल भुजक्कड़ बोले वही सही। बोले ऐसे चलेगी कब तक, बोले जब तक चलेगी तब तक चलता रहेगा। तो ये कब तक चलेगा ये क्रम, चीज़ों को पकड़ते हैं फिर छोड़ते हैं, फिर पकड़ते हैं फिर छोड़ते हैं। तो ये हान और उपादे न अस्य हानोपादानयोर निष्ठा, इस हान उपादान की कोई निष्ठा नहीं है। निष्ठा मतलब पर्यवसानम, इसकी कोई समाप्ति नहीं है। अस्य अनयो हानोपादानयोर निष्ठा पर्यवसानम वा न अस्ति, नहीं है। स खलु अयम फलस्य हानोपादान स्रोतसो ही एते लोक। कह रहे हैं ये जो हान उपादान का जो क्रम चल रहा है, स्रोत, स्रोत मतलब प्रवाह, ये एक शरीर को छोड़ना, दूसरे को ग्रहण करना, कभी सुख को प्राप्त करना, कभी दुख को प्राप्त करना, तो ये जो हान उपादान का
शरीर आदि, इंद्रिय आदि को प्राप्त करना, सुख दुख को प्राप्त करना, ये जो स्रोत है, ये जो प्रवाह है, इस प्रवाह से तो ये लोक चल रहा है। अगर ये प्रवाह बंद हो जाए तो लोक ही नष्ट हो जाए। तो कुछ लोग ये भी बहाना लगाते हैं, बोल जी यदि हमने मुक्ति का उपाय कर लिया तो ये लोक कैसे चलेगा, फिर उसको लोक की चिंता है। तो भाई ठीक है, तू चलाते ही रहना इस लोक को कहीं रुक ना जाए। तो कह रहे हैं ये जो स्रोत है, ये जो प्रवाह है, इसी से तो स्रोतसु ही लोकः एते, ये लोक चल रहा है। अथ एतदेव, तो कह रहे हैं ये जो लोक है ना, और ये जो प्रवाह है, यही क्या है, दुख है। तो दुख क्या है, बाधना लक्षणम दुखम। बाधना मतलब पीड़ा, ताप, जिसमें दुख मिल रहा है, इस लक्षण वाला दुख होता है। जैसे वहां पर योग दर्शन में क्या कहा, दुखानुशयी द्वेष, द्वेष। तो ऐसे यहाँ पर कहा बाधना लक्षणम दुखम, जो बांधता है व्यक्ति को, जो बाधा देता है, पीड़ा देता है, ताप देता है, वो क्या है, दुख है। बाधना पीड़ा ताप इति तया अनुविद्धम अनुशक्तम अविनिर्भागेन वर्तमानम दुख योगात् दुखम इति। तो कह रहे हैं उसके द्वारा, उस पीड़ा के द्वारा, उस बाधना के द्वारा, तया अनुविद्धम, उसके साथ जो बंधा हुआ है, जो जुड़ा हुआ है, अनुशक्तम, उसके साथ जो अनुशक्त है, अविनिर्भागेन माने उसके साथ जो अविभक्त है, माने उससे चिपका हुआ है। तो यहाँ जो दुख को साथ लेकर के चलने वाला है, वो दुख सुख को जो सुख को साथ लेकर चलने की कामना करता है, वो दुख को भी साथ लेकर चलता ही है। तो ये क्या हो गया, अविनिर्भागेन, क्योंकि इनको हम दूर नहीं कर सकते, ये अविभक्त हैं सुख दुख, माने दुख को हम अलग कर ही नहीं सकते हैं। कोई व्यक्ति कहेगा क्यों जी हम सुख ले लेंगे तो दुख अलग कर देंगे, बोले नहीं, आप सुख लोगे उसके साथ भी जुड़ा ही हुआ है ये, तो ये तो जन्म के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ये बाधना, ये पीड़ा, ये दुख क्या है, अविभक्तम, ये हमारे से अलग होता ही नहीं है। तो जब तक शरीर रहेगा कोई ना कोई दुख तो रहेगा। तो इसका एक ही उपाय है, यदा संहरते चायम कूर्मंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो भाई इसमें रहते रहते ही अपने अंगों को समेट लो, बाकी तो इसके साथ जब तक रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो दुख कष्ट लगे ही रहेंगे। कभी इस शरीर का सम्मान भी होगा, कभी अपमान भी होगा, कभी प्रशंसा भी होगी, कभी आरोप भी लगेंगे, कभी इसमें रोग कष्ट भी आएंगे, बाधाएं भी आएंगी, कभी इसमें खुशियां भी आएंगी, ये सब चलेगा। तो इसमें रहते हुए आत्म स्वरूप में अपने आप को सिकोड़ना, यदा संहरते चायम, जब ये योगी अपने आप को ही संहरते, संकुचित कर लेता है, कूर्म अंगान इव, कछुए की अंगों की तरह से, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से, सब कुछ सामने उपस्थित है पर उसमें आसक्ति नहीं है, व्यक्ति ने अपनी अनुरक्ति को, आसक्ति को खींच लिया, तो फिर अब ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तब तो उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो सकती है, नहीं तो ये तो क्रम चलता ही रहेगा। तया अनुविद्धम अनुशक्तम अविनिर्भागेन वर्तमानम दुख योगात् दुखम इति, क्योंकि ये दुख हर स्थिति में, इसका योग होने से सब कुछ क्या है, दुख ही है। इसीलिए तो वहां पर कहा दुखम सर्वम विवेकिन, विवेकी के लिए सब कुछ दुख ही है। सोयम सर्व दुखेन अनुविद्धम इति पश्यन् दुखम जिहासु जन्मनि दुखदर्शी निर्विद्यते। तो कह रहे हैं इस प्रकार से जब ये कहीं शास्त्र आदि में सुनता है, जैसे अभी न्याय दर्शन में सुन रहा है ये व्यक्ति, ये आत्मा, सोयम वह यह आत्मा, सर्वम दुखेन अनुविद्धम इति पश्यन्, सब कुछ दुख से अनुविद्ध है, बिंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, इति पश्यन् ऐसे देखता हुआ, सब कुछ दुख से युक्त ही है ऐसे देखता हुआ, दुखम जिहासु, दुख को त्यागने का इच्छुक, मुझे नहीं चाहिए ये दुख, ऐसे दुख को छोड़ने का इच्छुक,
जन्मनी दुखदर्शी, इस जन्म में ही दुख को देखने वाला, कि जब तक ये जीवन है, जन्म है, तब तक दुख जुड़ा ही हुआ है। तो ऐसे देखता हुआ ये दुखदर्शी, दुख को देखने वाला, निर्विद्यते, खिन्न हो जाता है। फिर मतलब फिर उसको सुख भी अच्छे लगते नहीं है। दुख तो किसी को भी अच्छे नहीं लगते, पर ये जो दुखदर्शी है इसको सुख भी सुहाते नहीं है। माने वो उनमें आसक्त नहीं होता है, अनुरक्त नहीं होता है, उनके लिए लालायित नहीं होता है, सुखों के लिए तड़फता नहीं है सुख प्राप्ति के लिए। ठीक है, सहज रूप से कभी जीवन में आ गए तो निकल जाएंगे वो भी बादल की तरह से। दुख आ गए तो फिर ये हाहाकार नहीं मचाता है। ठीक है, जीवन में आ गए तो निकल भी जाएगा, जो आया है वो चला भी जाएगा। तो ऐसे ये निर्विण्ण होकर के रहता है, उनसे डिटैच होकर के रहता है दुखदर्शी, खिन्न हो जाता है सुखों से भी। और निर्विण्णो विरज्यते, जब उससे खिन्न हो जाता है, निर्लिप्त हो जाता है, तो विरज्यते, इसको वैराग्य हो जाता है, फिर राग नहीं रहता है उनमें। और विरक्तो विमुच्यते, जिसको वैराग्य हो गया वो तो छूट जाएगा फिर। तो शरीर, इंद्रिय आदि ये बुरे नहीं हैं, जन्म लेना बुरा नहीं है, क्योंकि शरीर, इंद्रिय और जन्म ही तो मुक्ति के भी कारण हैं। उसके बिना तो, जन्म के बिना तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी, शरीर के बिना शाश्वत सुख भी नहीं मिलेगा, मोक्ष भी नहीं मिलेगा। तो ये बुरे नहीं है, शरीर, इंद्रियां, मन आदि ये तो साधन है। इनको प्राप्त करके इनके विषयों में अनुरक्त होना, राग होना, ये बंधन का कारण है। शरीर आदि बंधन के कारण नहीं है, अनुरक्ति बंधन का कारण है, आसक्ति बंधन का कारण है, राग बंधन का कारण है। तो इसलिए कहा कि जिस व्यक्ति को वैराग्य हो गया इससे, तो वो छूट जाएगा फिर। जिसको राग नहीं है तो उसको कोई डर नहीं है फिर। वैराग्यमेव भयम, वैराग्यम एव अभयम, वैराग्य ही केवल अभय दान दे सकता है। राग तो हमेशा भय बना ही रहेगा, राग तो कहीं भी है तो इसलिए वैराग्य को ही सबसे ऊंचा साधन माना है सभी दर्शनों ने भी और अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों ने भी। यत्र तु निष्ठा यत्र पर्यवसानम सोयम, और कह रहे हैं जहां इस दुख की निष्ठा है, निष्ठा मतलब पराकाष्ठा है, अंत है। यत्र पर्यवसानम, जहाँ इसका अवसान हो जाता है, इस दुख का, बाधना का, पीड़ा का, वो सोयम, वो क्या है, वो कौन सा पॉइंट है, अपवर्ग। अपवर्ग में ही इसका सर्वथा नाश होता है। तो इसलिए कहा तद अत्यंत विमोक्षो अपवर्गः, उस दुख का जिसमें अत्यंत विमोक्ष हो जाता है, अत्यंत छूट जाता है, लेश मात्र भी दुख नहीं रहता है, उसका नाम है अपवर्ग। तो ये अंतिम प्रमेय है अपवर्ग। तो उसके बारे में भी समझना पड़ेगा व्यक्ति को, ये अपवर्ग है क्या। क्योंकि जब तक व्यक्ति को किसी चीज को प्राप्त करना है उसके बारे में जानकारी ही नहीं है तो उसको पाने का प्रयास भी तो नहीं करेगा ना। पहले व्यक्ति पतंजलि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जाके देखेगा कि भाई विश्वविद्यालय में कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, तो वहाँ पता लगेगा कि भाई वहाँ पर योग से साइंस, योग साइंस से, दर्शन से, व्याकरण से, संस्कृत से, इन विषयों से वहाँ पर MA करवाई जा रही है, BA करवाई जा रही है, ये डिप्लोमा है। तो पहले सर्च करेगा ना, फिर वो सोचता है कि मुझे कौन सा चाहिए, फिर उसके लिए अप्लाई करेगा, फिर उसके लिए एडमिशन लेगा, फिर एडमिशन लेने के बाद उसको प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करेगा, प्रयास करेगा। तो ऐसे ही व्यक्ति को पहले तो ये जानना चाहिए कि क्या कोई ऐसी स्थिति भी है इस संसार में जिसमें दुख बिल्कुल ना रहे, है क्या कोई ऐसा। तो इसको पता लगे हाँ ऐसा तो अपवर्ग है, उसमें कोई दुख नहीं होता है। तो फिर उस अपवर्ग का स्वरूप क्या है, क्या है ये अपवर्ग, उसको पाया कैसे जाता है, तो उसकी विधि जानेगा, जिन्होंने पाया उन लोगों से मिलेगा और फिर वैसा प्रयास शुरू करेगा और फिर उसका अभ्यास करते करते निकल जाएगा। कोई कोई निकल जाते हैं पार इसी भीड़ में से, बाकी भीड़ तो सर्कुलेट होती रहती है। जैसे वो चक्की में पीसते हैं ना दाने, तो वो एक ही तरह डाले जाते हैं उसमें, तो वो जब चलाते हैं तो वो चलाते चलाते ही कोई कोई उछट के वो कीले के पास आके चिपक जाता है, तो वो तो बच जाता है,
बाकी सब काटा हो जाता है, सब पीसे जाते हैं बाकी। तो इस संसार में आत्माएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं, तो कोई कोई उनमें से उछट के भगवान के साथ चिपक जाता है, तो वो तो बच जाता है। बाकी ऐसे जन्मते मरते रहते हैं, ऐसे दर्शन पढ़ते रहते हैं, ऐसे रामायण पढ़ते रहते हैं, सारे काम करते रहते हैं, फिर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई कोई उछट जाता है उनमें से। तो देखो अब आप में से कौन उछटेगा। तो इस अपवर्ग का स्वरूप बता रहे हैं, तद अत्यंत विमोक्षो अपवर्ग, उस दुख से अत्यंत विमुक्त होना, अत्यंत छूट जाना, ये अपवर्ग है। और इसका ये अभिप्राय भी मत समझ लेना कि भाई जो ये काम धंधा करते हैं ना, ये तो बंधन है, और जो भाग के कहीं बैठ जाए गंगा के किनारे वो मुक्त है, ऐसे भी मत मान लेना। हाँ, नहीं तो कभी 2-4 खिसके ही मिलो मेरे को, तो वहां जाके फिर वही दुख आएगा, भूख लगेगी फिर वहां, और रात को ठंड लगेगी, और बारिश ज्यादा होगी तो बाढ़ होगी। तो कल वहां गए थे तो वो साधु बोले जी कल तो यहाँ तक पानी आ गया था, जहाँ सो रहे थे, तो बड़े मुश्किल से बोले वहां जागते जागते सारी रात काटी पेड़ के नीचे, और आप आराम से सोते हो। तो बाहर के स्थान का या बाहर की वस्तुओं का और अपवर्ग का कोई लेना देना नहीं है, सारा लेना देना है चित्त का, भाव का। तो सारा राजकाज चलाते हुए भी राजा जनक विदेह थे, मुक्त थे, वो जीवन मुक्त व्यक्ति थे वो। और बहुत सारे ऐसे साधु हैं यहाँ पे सप्तऋषि में, कुछ नहीं उनके पास, ना घर है, ना किताब है, ना डिग्री है, ना ज्ञान है, बैठे हैं लेकिन हमने सुल्फा पी रहे हैं, तो वो भी मुक्त नहीं है। तो कुछ बाहर से कुछ ना होना ये मुक्ति का प्रतीक नहीं है, और किसी के पास बहुत कुछ है तो वो बंधन में, ये प्रतीक नहीं है। तो ये सब तो उस व्यक्ति को खुद ही पता लगता है, और प्रयास भी वो खुद करता है। तो जो करता है उसको तो मिलेगा, चाहे कोई थोड़ा थोड़ा करता है, थोड़ा थोड़ा एक एक कदम भी आगे बढ़ रहा है, तो उसको तो मंजिल मिलेगी। तो इसका भाष्य फिर हम कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।